सनातन धर्म ज्ञान गंगा चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, हमारा ये चैनल सनातन धर्म ज्ञान गंगा श्रीमद् भगवद गीता और वेदों के ज्ञान को सरल रूप में प्राणी मात्र तक पहुंचाने के प्रयास में लगा है। इसी के तहत हम लोग आज श्रीमद् भगवद गीता से अध्याय 10 के श्लोक 20 को भगवान श्री कृष्ण जी की कृपा से सरल रूप में सुनते और समझते हैं। जय श्री कृष्ण। अहमात्मा गुडाकेश सर्वभूताशयस्थितः अहमादिश्च मध्यं च भूतानामन्त एव च। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 10 के श्लोक 20 में भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन के माध्यम से हम सब मनुष्यों को यह सत्य बता रहे हैं कि हे गुडाकेश, मैं सब भूतों के हृदय में स्थित सबका आत्मा हूँ और संपूर्ण भूतों का आदि मध्य और अंत मैं ही हूँ। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, भगवान श्री कृष्ण जी यहाँ अर्जुन को गुडाकेश कहकर संबोधित कर रहे हैं। गुडाकेश का अर्थ होता है नींद को जीतने वाला, अर्थात अर्जुन ने तप के माध्यम से अपनी नींद पर विजय पा रखी है, इसीलिए भगवान उसको गुडाकेश कहकर संबोधित कर रहे हैं। इससे आगे भगवान श्री कृष्ण जी अध्याय 10 के श्लोक 20 में हमें यह बताते हैं कि हे अर्जुन, मैं समस्त प्राणियों के हृदय में स्थित आत्मा मैं ही हूँ और संपूर्ण भूतों का अर्थात संपूर्ण प्राणियों का आदि मध्य और अंत मैं ही हूँ। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, आइए आज के इस श्लोक को हम भगवान श्री कृष्ण जी की कृपा से सरल रूप में सुनने और समझने का प्रयास करते हैं। जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 10 के श्लोक 16 में अर्जुन भगवान श्री कृष्ण जी से प्रश्न कर रहा है, हे केशव, हे माधव, आप मुझे यह सत्य बताइएगा, आप किस प्रकार अपनी संपूर्ण विभूतियों अर्थात शक्तियों को लेकर इस ब्रह्मांड को, इस संपूर्ण सृष्टि को, संपूर्ण प्राणियों को लेकर इस संसार का संचालन कर रहे हैं, मुझे यह सत्य बताइए। उसके जवाब में भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन को सर्वप्रथम यह सत्य बता रहे हैं कि हे अर्जुन, तू यह सत्य समझ कि इस संसार के में जितने भी प्राणी हैं, सबके हृदय में उनकी चेतन शक्ति आत्मा मैं ही हूँ। इतना ही नहीं अर्जुन, समस्त प्राणियों का आदि मध्य अंत मैं ही हूँ, अर्थात सब मुझसे ही उत्पन्न होते हैं, मेरे द्वारा ही सबका भरण पोषण होता है, मैं ही सबको धारण करता हूँ और महाप्रलय काल में सब मुझ में ही लीन हो जाते हैं। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि मैं सबका आदि मध्य अंत मैं ही हूँ। अब अर्जुन ने प्रश्न किया था कि हे प्रभु, आप इस संसार में अपने किन विभूतियों के द्वारा सबको लेकर स्थित है। तो भगवान ने कितना सुंदर जवाब दे दिया। इस संसार में परमात्मा की सृष्टि दो शक्तियों के रूप में चलती है। एक है परा प्रकृति, जिसमें चेतन ऊर्जा आत्मा है। दूसरी अपरा प्रकृति, जिसके द्वारा प्रकृति संपूर्ण दृश्यमान जगत को रचती है। तो भगवान की ये दोनों शक्तियाँ भगवान के द्वारा रचित हैं, अर्थात परा प्रकृति बनकर परमात्मा हमें चेतन ऊर्जा दे रहे हैं, अपरा प्रकृति बनकर परमात्मा इस जड़ जगत को, दृश्यमान जगत को रच रहे हैं। वेद भी बताते हैं कि परमात्मा ही संसार बनाते हैं और परमात्मा ही संसार बनते हैं और परमात्मा ही संसार का संचालन करते हैं। उनके अतिरिक्त किसी अन्य की कोई सत्ता नहीं है। ये संपूर्ण संसार जैसे जल में बर्फ बनती है और जल में ही लीन हो जाती है, ठीक इसी प्रकार परमात्मा से बनता है और परमात्मा में ही लीन हो जाता है। तो अर्जुन को यह सत्य समझ में आ गया कि इस संसार में परमात्मा के अतिरिक्त कुछ अन्य है ही नहीं, सब कुछ परमात्मा ही है। हम इसे आगे और समझेंगे। जय श्री कृष्ण।